हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं कोई फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगी जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और आप बच्चों की डिमांड पर या अपने टेस्ट के लिए इसे कभी भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये फ्लेवर मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को पिंक कलर पसंद है, इसलिए उसकी डिमांड थी कि मम्मी आप ना मेरे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाओ। इसलिए मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मेरी आइसक्रीम कैसे बनी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप फुल फैट मिल्क लिया है। फुल फैट मिल्क अगर हम आइसक्रीम बनाने के लिए ले लेते हैं, उससे हमारी आइसक्रीम अच्छी बनती है। लेकिन घर में जो भी मिल्क आपके आता है या आपने सुबह उबाल के रखा और शाम को उसकी मलाई बैठ गई, मलाई हटाने के बाद जो भी दूध बचता है आप उससे भी आइसक्रीम बना सकते हैं। अब इस दूध में मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून मिल्क पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही कॉर्न स्टार्च। आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून भरकर चीनी। मैंने इसकी चीनी की जगह पर देसी खांड डाली है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैं चीनी की जगह पर देसी खांड डालती हूँ क्योंकि देसी खांड हेल्दी होती है। और जब हम घर पर चीज़ें बनाते हैं स्पेशली बच्चों के लिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें टेस्टी भी दें और हेल्दी भी बनाएं। इसलिए मैं मीठे की जगह पर मिश्री या देसी खांड ही यूज करती हूँ। मिश्री महंगी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा देसी खांड हेल्दी भी होती है और हमारे बजट में भी आ जाती है। अब इन 3 चीज़ों को हमें कुकिंग से पहले ही ऐसे ही मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इनके लम्स ना रहें, बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए, उसके बाद हम पैन को लेकर गैस की ओर चलेंगे और इसे हमें थिक होने तक कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। अब मैं आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बताऊंगी जिससे हमारी आइसक्रीम घर पर ही बाजार जैसी भी बनेगी। उसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनते हैं और ये फ्रिज से बाहर निकालने के बाद जल्दी से मेल्ट भी नहीं होती है। यह है CMC पाउडर। इसमें अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो इसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी होती है। 30-40 रुपये का पूरा पैकेट आ जाता है 100 ग्राम का, और आप 2-3 साल तक इससे आइसक्रीम बना सकते हैं। ये एक तरह का आइसक्रीम स्टेबलाइजर होता है। ये देखिए, आइसक्रीम बेस को कुक करते हुए ये आपको थिक दिख रहा होगा। जैसे ही इसमें बॉयल उठता है, ये इतने में ही थिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना होता है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब मैं एक छलनी की हेल्प से जिस बाउल में मुझे आइसक्रीम बनानी है या किसी और बाउल में भी आप इसे छान सकते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाला था। हो सकता है कि इसमें कोई गुठलियाँ बन गई हो, उसको हटाने के लिए हम इसे छान लेंगे। कोशिश करें हमेशा आइसक्रीम को आपको इस तरह छानना ज़रूर है, भले ही आपको लगे कि आपकी आइसक्रीम बेस बिल्कुल स्मूथ है, उसमें गुठलियाँ नहीं है। अब मैं इसे क्लिंज रैप से कवर करके कम से कम 20 मिनट फ्रीजर में रख दूंगी। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी रख सकते हैं, पर मैं इसे 20 मिनट के लिए ही रख दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं आइसक्रीम बना करके आपको दिखाऊँगी। अगर क्लिंज रैप आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल या सब्जियों में जो नॉर्मल पॉलीथीन आती हैं उससे कवर कर दें ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। आइसक्रीम बेस को फ्रिज में रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप व्हिप क्रीम ली है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। व्हिप क्रीम थोड़ी सस्ती पड़ जाती है आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा भी जाती है, और अमूल फ्रेश क्रीम थोड़ी महंगी पड़ती है। अब CMC पाउडर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था 180 स्पून के लगभग हम यहीं पर क्रीम में डाल देंगे। आप चाहें तो इसको जब हमने आइसक्रीम बेस बनाया था और मिल्क पाउडर और कॉर्न स्टार्च डाला था उस समय भी डाल सकते हैं। दोनों जगह पर किसी भी जगह डालेंगे रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। मैंने उसको स्पैचुला से थोड़ा सा क्रीम में मिक्स कर दिया और उसके बाद हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट पीक आने तक का व्हिप क्रीम को बीट कर लेना है। जब क्रीम में हल्के से सॉफ्ट पीक बनने लगे, उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप के लगभग मालाज का स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी कम ही मिलती है और इस समय तो स्ट्रॉबेरी मार्केट में देखने को भी नहीं है, और मेरी बेटी की डिमांड थी कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनानी है, इसलिए मैं इसे आज स्ट्रॉबेरी क्रश से बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद हमें इसे आधा मिनट से 1 मिनट तक का फिर से स्लो टू मीडियम फ्लेम पर व्हिप करना है। थोड़ा सा क्रश को क्रीम में मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बीटर को ऊपर उठा रही हूँ, जो क्रीम है वो नीचे टपक जा रही है। इसका मतलब है कि हमें इसे और बीट करने की आवश्यकता है। ये देखिए, थोड़ा सा व्हिप करने के बाद मैंने फिर से बीटर को उठाया तो आप देख सकते हैं पानी की तरह नहीं गिर रही है, और जो हमारे इसके पीक हैं व्हिप क्रीम के वो भी सॉफ्ट हैं। अब जो हमने आइसक्रीम बेस तैयार किया था, क्योंकि मैंने आज कम क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाई है इसलिए मैं सारे का सारा एक बार में ही इसे मिक्स कर दूंगी। लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं तो इसे 2 से 3 बार में धीरे धीरे व्हिप क्रीम में मिक्स करते जाएं, बीट करते जाएं और इस तरह से उसे मिक्स करते जाएं। आपको एक बार में ही सारा आइसक्रीम बेस व्हिप क्रीम में नहीं डालना होता है।
मेरे आइसक्रीम बेस की क्वांटिटी कम थी, इसलिए मैंने इसे एक बार में ही मिक्स कर दिया। अब मैं इसे फिर से 100 पीक तक का व्हिप कर लूँगी, क्योंकि जैसे ही हम आइसक्रीम बेस इसमें डालते हैं ये फिर से पतली हो जाती है। ये देखिए बीटर को जैसे ही मैं ऊपर उठा रही हूँ ये पानी की तरह नीचे टपक रही है, यानी कि हमें फिर से इसे थोड़ा-सा और बीट करना है। मैंने इसे थोड़ा-सा बीट कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि ये पानी की तरह नीचे नहीं टपक रही है और इसे हमने स्टिक पीक भी नहीं आने दिए हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश से इसका बहुत अच्छा पिंक कलर नहीं आया है। थोड़ा सा डार्क पिंक कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पिंक फूड जेल कलर डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप ये काम बीटर से या स्पैचुला से दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेशली इसमें कलर ही मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसे एक टीन में निकाल लिया है और क्लीन रैप से रख करके मैं इसे फ्रीजर में 8 घंटे सेट होने के लिए रख दूंगी। 8 घंटे के बाद देखिए मेरी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब जो हमने इस पर क्लीन रैप लगाया था आप देख सकते हैं उस पर काफ़ी सारा पानी आ जाता है। आपको उसे इस तरह से हटाना है कि इसमें से एक भी ड्रॉप पानी की हमारी आइसक्रीम में न जाने पाए। जितनी भी ड्रॉप इसमें पानी की जाएगी और आप जब इसे थोड़ा सा निकालने के बाद फिर से फ्रीजर में रखेंगे उससे उसमें आइसक्रीम क्रिस्टल बन जाएंगे। इसलिए कोशिश करें इसमें पानी की एक भी ड्रॉप ना जाए। और जितनी आइसक्रीम आपको अपने सर्विंग के लिए निकालनी है उसके बाद जितनी आइसक्रीम बचे उसमें फिर से आपको क्लीन रैप या एल्युमिनियम फॉइल लगा करके फ्रीजर में रख देना है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। अब इसे 2 तरह से सर्व किया जा सकता है। आप इस तरह से बाउल में सर्व कर सकते हैं निकाल करके, या फिर एक सोफ्टी का कोन जो आता है वो जनरली हर जगह पे मिल जाता है। जैसे मेरे यहाँ पर चॉकलेट वाला कोन नहीं मिला तो मैंने नॉर्मल कोन यूज किया और घर में ही इसमें चॉकलेट मेल्ट करके इसे मैंने चॉकलेट कोन बनाने की कोशिश की है। अब हम एक पाइपिंग बैग में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश लेंगे और ऊपर से इसमें कोई भी रैंडम डिजाइन बना देंगे ताकि थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगे। मैंने आइसक्रीम को जब बाद में सर्व किया तो इसमें 2 तरह के फीडबैक आए। एक था इसमें थोड़ा सा तेज़ मीठा हो गया था, इसलिए आप कोशिश करें इसमें जो हमने 1/4 कप स्ट्रॉबेरी क्रश डाला था या तो उसकी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, थोड़ा सा चीनी कम कर लीजिएगा। दूसरा मेरी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मेरी बेटी छोटी है और जैसे ही उसने इस आइसक्रीम को खाया स्ट्रॉबेरी के जो क्रश होते हैं उसकी टंग में आए तो कहने लगी कि मम्मी नेक्स्ट टाइम आप इसको मत आने देना, यानी कि हमें स्ट्रॉबेरी क्रश को इस आइसक्रीम में छान करके डालना है। और अगर आप बड़ों के लिए डाल रहे हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही बनी थी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी क्रश को इसमें छान करके डालिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।